बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर ईमान खादिम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये अल्लाह का बड़ा करम। सूरज ग्रहण लगा है, कोई पाकिस्तान में नज़र नहीं आया लेकिन अमेरिका में नज़र आया। कह रहे हैं कि 109 साल बाद ये ग्रहण लगा है और बहुत खतरनाक ग्रहण है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर या किसी और मज़हबी बंदे से बात करें तो कह रहे हैं कि ये ग्रहण बहुत खतरनाक है। अमेरिका में तो 5 घंटे, कुछ 4 घंटे 20 मिनट का ग्रहण है, जो अंधेरा छा जाएगा। आप किस तरह देखती हैं इस ग्रहण को? खतरनाक है, वाक़ई खतरनाक ग्रहण? जी, बिल्कुल ये एक खतरनाक ग्रहण है और स्पेशली उन कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है जिनमें ये नज़र आ रहा है प्रॉपर्ली, जैसे अमेरिका और यूक्रेन वगैरह। पाकिस्तान में तो खतरनाक नहीं है क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा। तो जिन कंट्रीज़ में नज़र आ रहे हैं, वो आप समझ लें कि अब वो ज़वाल की तरफ जाएँगी और जिनमें नहीं नज़र आ रहा, वो अब अरूज की तरफ जाएँगी। ये इस हवाले से ये एस्पेक्ट इसके जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो ये वाक़ई एक बहुत खतरनाक ग्रहण है। मतलब जहाँ ये ग्रहण नज़र आएगा वो ज़वाल की तरफ जाएँगे, तो हम कह सकते हैं अमेरिका का ज़वाल शुरू हो चुका है, यूरोप का भी ज़वाल शुरू हो चुका है। बिल्कुल। तो फिर अमेरिका में इस साल इलेक्शन भी हैं, तो किस तरह देखती हैं? ट्रम्प का इलेक्शन है, क्या वो भी इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएगा पाकिस्तान की तरह? इस हवाले से कम चांसेस है, लेकिन ये है कि उनकी जो भी इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो वो नेगेटिविटी की तरफ जा सकती है या जो भी प्रोसेसेस चल रहे होंगे एग्रीकल्चर के हवाले से या जो भी है, सो ये नेगेटिविटी रह सकती है, लेकिन इलेक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं और मे बी एज़ सच उस तरह से पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स ना आएँ। तो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी 19 से इलेक्शन शुरू हैं, तो वहाँ कैसे देखती हैं कि मोदी साहब वापस आ रहे हैं या कोई नया कोई लीडर वापस आएगा? देखिए, इंडिया का तो ज़ायचा मैंने नहीं देखा, उस हवाले से मैं नहीं आपको बता सकती। अच्छा, इंडिया का ज़ायचा आपने देखा, तो पाकिस्तान का ज़ायचा तो आपने देखा होगा, तो पाकिस्तान के ज़ायचे को फिर किस तरह देखती हैं? खान साहब ईद पे तो बाहर नहीं आए। ईद के फ़ौरन बाद कोई चांस बनता है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि चांस बन रहा है और कोई जगह की तब्दीली भी नज़र आ रही है। देखिए, अभी ये जो सूरज ग्रहण लगा है, ये खान साहब को इफ़ेक्ट करेगा और मज़ीद उन पे और ज़्यादा कानूनी प्रेशर हो सकता है। अब जैसे-जैसे ये ईयर ख़त्म होगा, जो मैंने आपको डेट बताई थी 2025 में, 25 मई को 2025 में उनका एक टाइम पीरियड पॉज़िटिव बन रहा है, वहाँ पर उनके चांसेज़ जो हैं वो रिलीज़ होने के हैं। उससे पहले जो है बहुत कम चांसेज़ हैं और अभी मज़ीद ये सूरज ग्रहण की वज़ह से क्योंकि उनके 6th हाउस में प्लेस्ड है, सो पाइसेज़ में लग रहा है, सो उनके लिए नेगेटिविटी मज़ीद और ज़्यादा होगी और मैं ये कहूँगी कि उनको हेल्थ वाइज़ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और मज़ीद कानूनी मामलात और प्रेशर जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है उनके लिए। और तो पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ तो पाकिस्तान चूँकि अभी सन के साथ प्लेस्ड है, मून भी प्लेस्ड है और फिर मरकरी है, वीनस है, तो ये इफ़ेक्ट हो रहे हैं प्लैनेट्स। तो पाकिस्तान के लिए नेगेटिविटी रहेगी, एग्रीकल्चरल फ़ील्ड में नेगेटिविटी रहेगी, फाइनेंशियली हमारी जो इकोनॉमी चल रही है, उसमें नेगेटिविटी रहेगी। और पाकिस्तान में आप सोचिए कि हर बंदा जो भी कम्युनिकेट कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा एहतियात से करें। कम्युनिकेशन की वजह से कोई अफ़वाह फैल सकती है, कोई नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। मेहनत करे और उसका रिज़ल्ट ऐसा उस तरह से ना मिलना जिस तरह से मिलना चाहिए। मेहनत करने की या तो मेहनत करेंगे नहीं लोग या फिर मेहनत करने के बावजूद नेगेटिव रिज़ल्ट, ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा नाउम्मीदी पैदा हो सकती है। तो ये सारी सिचुएशन स्पेशली आईटी की फ़ील्ड में स्टॉक एंड शेयर्स का जो भी बिज़नेस करते हैं, उसमें भी नेगेटिविटी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और कर्ज़े के हवाले से, कर्ज़ा जो है लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आ क्योंकि हमारी हुकूमत जो है कर्ज़ों की तरफ ज़्यादा रुझान रखती है। तो कर्ज़ा लेने में जो है दुश्वारी, मुश्किलात पेश आ सकती है, तो ये नेगेटिविटी रहेगी। पाकिस्तान में नेगेटिविटी रहेगी, कर्ज़ा लेने में दुश्वारी आ सकती है, आईएमएफ के साथ मुआहदे में दुश्वारी आ सकती है। बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आते हैं, स्पेशली क्योंकि 12th हाउस में प्लेस्ड है और पाकिस्तान के ज़ायचे का भी 12th हाउस है, सो अखराजात मज़ीद ज़्यादा बढ़ेंगे। अखराजात मज़ीद ज़्यादा बढ़ेंगे, महँगाई पहले ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो फिर अवाम कहाँ जाएगी? ईद है, परसों बुध वाले दिन में भी अगर चाँद नज़र आ गया तो ईद होगी, सऊदीया में तो ईद नहीं है, तो फिर अवाम किधर जाएगी? ये ईद पे तो लोग लोग बहुत परेशान हैं, अपने लिए कपड़े तक खरीद नहीं पा रहे।
देखिए, अभी तो ये नेगेटिव सिचुएशन है, लेकिन ये है कि सूरज ग्रहण चूँकि हमारे मुल्क में नज़र नहीं आ रहा, उस तरह से इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन कहीं न कहीं नेगेटिविटी ज़रूर रहेगी। सो सदक़ात दें, ज़िक्र करें, जो भी अकॉर्डिंगली बताया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीली चीज़ों का सदका दें, एट लीस्ट आप जो है 1 मीटर कपड़ा दे सकते हैं, पीला कपड़ा दे सकते हैं, या फिर पीली चने की दाल 1 किलो दे सकते हैं। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप सदक़ात निकालें। सदक़ात जो होते हैं वो बहुत सारी मुश्किलात को टालते हैं। तो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, रेमेडीज़ करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, थोड़ी-सी बात करूँ अगर मुस्लिम लीग नून की मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब आखिरी अशरे में 2-3 सऊदीया गए हैं। मियाँ साहब नज़र नहीं आ रहे, कहाँ गए मियाँ साहब? किसी मीटिंग्स में तो नज़र आ रहे हैं, वैसे नज़र नहीं आ रहे, उम्रा करने भी नहीं गए। मियाँ साहब का ज़ायचा क्या कहता है सूरज ग्रहण के हवाले से? देखिए, उन हाल चूँकि वो गए नहीं है तो नज़रबंद किया हुआ है। बेसिकली अगर मैं मरीम नवाज़ साहिबा के ज़ायचे के हवाले से देखूँ तो उनको सूरज ग्रहण इफ़ेक्ट करेगा बिकॉज़ मून भी प्लेस्ड है और नवाज़ शरीफ साहब जो है ना फाइनेंशियली जो भी मरीम नवाज़ साहिबा हिकमत अमली अपनाएँगी पाकिस्तान के लिए, उनके उसके साथ नवाज़ शरीफ मुत्तफ़िक रहते हुए नज़र नहीं आते। अ, हो सकता है ये चीज़ मंज़िर आम पर ना आए लेकिन अंडरग्राउंड ये चीज़ें जो है वो चलती हुई नज़र आती है, कोई ना कोई नेगेटिविटी रहेगी। और क्योंकि शहबाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ दोनों का ज़ायचा जो हलफ़ का ज़ायचा है ना, वो सेम असेंडेंट का है। सो नेगेटिविटी दोनों के लिए सेम रहेगी। इनको भी अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो चीज़ भी वो फॉरवर्ड करें या जो खुद बोल रहे हैं बड़ा इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करके, ऑब्ज़र्वेशन करके आगे ट्रांसफ़र करना। मेहनत करने के बावजूद उस तरह का रिज़ल्ट ना मिलना और मरियम नवाज़ साहिबा का तो वैसे भी नेगेटिविटी रहेगी, उनकी हुकूमत आप समझ लें कि एक नेगेटिविटी के सर्कल में जो लोग भी आप समझ लें कि उनका सोशल सर्कल जो है ना, जो लोग उनको गाइड कर रहे हैं, वो नेगेटिव गाइड कर रहे हैं। उस हवाले से नेगेटिविटी रहेगी। ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हुई नज़र आती हैं। अच्छा, ये इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही है, तो लेकिन आगे अगर हम थोड़ी-सी बात करें, एक नई पार्टी की बुनियाद भी रखी जा रही है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने नई पार्टी की बुनियाद रखी है, इलेक्शन कमीशन में गए कि हमें नई पार्टी रजिस्टर करवाने हैं। सूरज ग्रहण और ऊपर से नई पार्टी किस तरह देखती हैं फिर इनको? देखिए, अभी तो सूरज ग्रहण है, नेगेटिव चांसेज़ हैं। अगले मंथ तक का ज़ायचा तो मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन अभी जो है तमाम लोगों के लिए नेगेटिविटी रहेगी। एज़ सच पॉज़िटिव्स जो है सिचुएशन बहुत कम नज़र आती है। सदक़ात दें, रेमेडीज़ करें जितना ज़्यादा हो सकता है। कुछ खबरें आई थी पिछले दिनों के इमरान खान की पार्टी में 2 धड़े हैं, 2 ग्रुप हैं, 2 मज़बूत हैं। आपको कहीं ऐसा लगता है कि सितारों की चाल से कोई 2 ग्रुप हैं? देखिए, सूरज ग्रहण मैं आपको बताऊँ क्योंकि ख़ान साहब की 11th हाउस का लॉर्ड है सन, सो उनको बिल्कुल उनकी अपने सोशल सर्कल में उनके अपने जो लोग हैं, उनमें से नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। ये चीज़ वाक़ई प्रोमिनेंट है उनके ज़ायचे में। सो इस हवाले से भी बड़ा एहतियात करना ज़रूरी है। इस तरह हम पीटीआई की बात कर रही हैं कि उनके 2 ग्रुप हैं। क्या नून लीग में लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में मियाँ साहब का ग्रुप और होगा और मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ का ग्रुप और होगा? नहीं, नहीं एज़ सच इस तरह से तो नहीं हो सकता हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और बिल्कुल मुत्तफ़िक रहकर एक ही पेज पर रहकर पूरे करेगी जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सो इस हवाले से उनके लिए पॉज़िटिविटी है और बाकी चूँकि उनका असेंडेंट कैंसर है तो शॉर्ट टर्म मंसूबों पर वो ज़्यादा काम करेंगे जिनका इफ़ेक्ट जो है रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आए। जो टाइम टेकिंग मंसूबे होंगे उनसे वो गुरेज़ करेंगे। चलें आप सूरज ग्रहण कह रही हैं बहुत खतरनाक है, पाकिस्तान में नज़र तो नहीं आएगा, इम्पैक्ट तो होगा लेकिन कल के दिन अगर आज सूरज ग्रहण है, कल के दिन सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो फिर आप उसको किस तरह देखती हैं? ग्रहण के दिनों में इलेक्शन देखिए, सूरज ग्रहण के 30 दिन पहले भी इफ़ेक्ट्स होते हैं और 30 दिन बाद भी होते हैं। सो ये इफ़ेक्ट तो होगा, कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर होगी इस हवाले से। मतलब इस हवाले से नेगेटिविटी ज़रूर होगी अगर इलेक्शन होता है, तो वो आपको लगता है फिर सेनेट का हाउस ज़्यादा देर चल पाएगा? बहुत कम चांसेज़ है इस हवाले से, डिपेंड करता है कि उनके अपने पर्सनल ज़ायचा पे, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो बहुत कम चांसेज़ है, नेगेटिविटी ज़्यादा क्रिएट होगी, ये चीज़ रहेगी। अगर हम इसी ग्रहण के हवाले से बात कर लें, आपने कहा महीना पहले से और 1 महीना बाद असरात होते हैं, तो पाकिस्तान की अदलिया पे भी इसके बड़े असरात पड़े। बहुत से जज सामने आए हैं, अदलिया में फुल बेंच बन रहा है, अदलिया खुल के सामने आ रही है कि उन्हें प्रेशराइज़ किया गया था। किस तरह देखती हैं आगे फिर इन चीज़ों को? आगे तो ये मसला अभी सॉर्ट आउट होगा, चलेगा और मज़ीद नेगेटिविटी सूरज ग्रहण के जो है टाइम पीरियड वहाँ तक तो जो है बिल्कुल आप समझिए कि नेगेटिविटी होगी। लेकिन ये मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा आगे चल के, मज़ीद लंबा चलता हुआ ऐसे जितना नज़र नहीं आता।
तो इसी ग्रहण के हवाले से अगर थोड़ी सी बात है, हम फलस्तीन और हम कर लें इसराइल की, ईरान के साथ जंग होती हुई नजर आ रही है कि या वो मसला बढ़ेगा या कम होगा? देखिए, ये मसला मज़ीद बढ़ेगा और डिफरेंट और ज़्यादा मुल्क भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। अगर ऐसा रिज़ल्ट ना निकले तो कम से कम दुनिया 2 ग्रुप्स में ज़रूर डिवाइड हो जाएगी। इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दुनिया दो बहुत ग्रुपों में डिवाइड होगी या 3 हिस्सों में डिवाइड होगी? 2 ग्रुप्स में डिवाइड होगी। 2 ग्रुप में डिवाइड होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, आपको एडवांस में ईद मुबारक। कोई एंड पे ईद का पैगाम हो व्यूअर्स के लिए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैसेज यही है कि ईद आ रही है तो ईद को जो है अपनी मनाएँ, अपने घरवालों के साथ मनाएँ और देखें कि आस-पास आपके जितने लोग हैं ज़रूरतमंद जो हैं, उनको भी अपने साथ लेकर चलें, उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करें और घरवालों के साथ टाइम स्पेंड करें। और ईद को एन्जॉय भी करें। थैंक यू सो मच, आपको हम मेरी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक। मुझे और ईमान खादिम सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।